नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को एलसीएम तथा एचसीएफ को आगे बढ़ाते हुए एचसीएफ सिखाते हैं। हम ये बताएंगे कि एचसीएफ जो है कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे आपको जो ये 5 गो क्वेश्चन दिख रहा है, 5 क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा तो आप लोग को पूरा एचसीएफ जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 24, 56 और 96। यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 24, 56 और 96। इसको पहले एक खड़ी लाइन से एक सोया हुआ लाइन से इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। घेर देने के बाद अब हम लोग वो छोटी से छोटी संख्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जिससे जो है ये सभी तीनों जो है कट जाए, पूरी कट जाए, पूरी मतलब शेष ना बचे, वो डिजिट हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी 2 लेंगे। 2 से जब हम उसको शुरू करेंगे कटाना तो 2 12 दूना 24, 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ये मेरा 2 से जो है कटने के बाद इतना आया। अब देखिए हम लोग मतलब 12 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 28 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। 48 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 96 आ जाएगा। मतलब पूरी कट गया, शेष जो है नहीं बचा। अब आगे आते हैं। अब आगे हम लोग करेंगे फिर 2 से। 6 दूना 12 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ये आ गया। 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 12, 14 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 28 और 24 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 48। आगे और बढ़ते हैं। आगे और कटेगा तो और किससे कटेगा? और 2 से ही कटेगा। 2 का पढ़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 और 12 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 24। अब मेरा यहाँ पे नहीं कटने वाला है कोई भी डिजिट से। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 अलग है, 7 अलग है और 12 भी अलग है, जिसके कारण जो है अलग अलग डिजिट होने के कारण कोई भी एक डिजिट से ये तीनों नहीं कट रहा है। इसलिए हम लोग का एचसीएफ जो है यही हो जाएगा, जो इधर बाहर साइड में, इस साइड में, इधर वाला नहीं देखेंगे, सिर्फ इस साइड वाला को ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 8 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो इस 24, 56 और 96 जो लिखा हुआ है, इसका एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का एचसीएफ जो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। इस सब को जब निकालेंगे तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही 8 जो हम लोग का क्या होगा? एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर और ये 1 नंबर एकदम बिल्कुल सेम है। मैंने आप लोगों के लिए ये वाला लिखा है कि आप लोग जो है इसको बनाइए अपना कॉपी में और कमेंट में आंसर लिखिए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, और मैं इसको मिलाऊंगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर से ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो समझ जाएंगे आप लोग को एचसीएफ बहुत अच्छा से आता है। चलिए नेक्स्ट टाइप का 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का जब भी रेशियो में आपके पास क्वेश्चन आप मिल जाए, आप जब इस रेशियो टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो समझ लीजिए। वो क्या है? वो है कि ऊपर वाला का एचसीएफ करना है, ऊपर वाला का एचसीएफ करना और नीचे वाला का एलसीएम। ठीक है, ये अगर हम एचसीएफ बना रहे हैं तो इसको याद करना भी बहुत आसान। एचसीएफ बना रहे हैं तो ऊपर वाला का एचसीएफ पहले एचसीएफ, उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम करेंगे। ठीक है, मतलब अंश जो है, जितना अंश जो है, इस सभी अंश का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद जितना हर है, जो भी हर है, इस हर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। तो आइए निकालते हैं। जब यहाँ पे हम लोग 2, 5 और 3 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो ये कोई भी टेबल से ये नहीं कटने वाला, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग डिजिट में है और तीनों जो है अलग अलग है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। इस स्थिति में हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा? हम लोग का आंसर जो आएगा एचसीएफ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 हम लोग लिख देंगे। अब नीचे जो बच गया, इसका हम लोग को क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकालना है। 3 का, 7 का और 12 का जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे 3 से एक बार में 7, 4 तिया 12, ये हम लोग का आ गया था। अभी हम लोग का इसका एलसीएम निकालेंगे। इसके लिए 3 गुना 1 गुना 7 गुना 4 जब करेंगे तो ये 7 21 गुना 4, यहाँ आ जाएगा 4 और 4 गुना 8, ये 48 आ गया एलसीएम। सॉरी 48 नहीं, 84 आ गया।
यही 84 यहाँ पे आंसर हो गया। तो ये जो रेशियो वाला है इसका आंसर 1 बाय कितना 84 हो जाएगा, 1/84 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। 1 और 2 तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, 2 तो आप लोग बना के हमको कमेंट में इसका आंसर लिखेगा, 3 आप लोग को समझ में आ गया। अब 4 नंबर बता रहे हैं कि जिसका बेस अगर सेम हो, 4 नंबर हम क्या बता रहे हैं, जिसका अगर बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, बेस सेम हो पावर कुछ भी हो, इस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। इस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे कि इसमें देखेंगे कि बेस सेम होने के बाद पावर किसका कम है, बेस सेम होने के बाद घात जो है किसका कम है, जिसका घात कम होगा वही आंसर होगा, जिसका घात कम होगा वही आंसर होगा। क्लियर है, क्या है 4 नंबर में, इसमें बेस जो है सबका सेम है, 3 है, पावर अलग अलग है, जैसे 3 का 4, 3 का 6, 3 का 5, यहाँ 3 पर पावर 8 है। तो इस कंडीशन में हम लोग का सबसे छोटा 3 पे पावर 4 होगा, इसीलिए यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले क्या है 1.6 है, 0 पॉइंट क्या है 32 है, या 0.064 है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पॉइंट में दिया हो तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट को भूल जाते हैं और इसका एचसीएफ निकालेंगे। जैसे ऐसे इस जो नॉर्मल हम लोग एचसीएफ निकालें, इसी मेथड से जो है पहले इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो आइए हम लोग एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो इसको मिटा दे रहा हूं इसका। अब हम यहीं पर क्या करेंगे, एचसीएफ जो है निकाल लेंगे। किसका, इस पॉइंट को भूल जाएंगे तो 16, और इस पॉइंट को भूले तो 32, और इस पॉइंट को भूले तो 64। जब इस सब का निकालेंगे तो सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताए थे, शुरू में ही सबसे छोटा डिजिट लेना है जिससे जो ये सारा जो है कट जाए। तो सबसे छोटा डिजिट 2 हो गया, 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, और यहाँ पे 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 32 दूना 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 लेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। फिर यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 इकाई 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8। तो हम लोग को पता है कि हम लोग इस साइड वाला को ही एचसीएफ मानते हैं। क्लियर है, इधर वाले के नहीं। अगर हम ये सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग का एलसीएम नहीं निकालना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मतलब इधर वाला साइड का ही हम लोग का लेना पड़ता है। तो ये हम लोग का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 इस सब को गुना के रूप में लिख दीजिए, जितना भी है उस सभी को। ठीक है, सिर्फ इधर वाला नहीं लिखना है। क्लियर, सिर्फ इधर वाला नहीं। तो सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16। आंसर हम लोग का क्या आ गया, 16 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट में है, तो हमको इसका आंसर भी पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं। अब इसमें देखेंगे कि पॉइंट के बाद किसका डिजिट अधिक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद किसका डिजिट अधिक है। तो हम लोग को दिख गया यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे जो है 0.64 है, इसका पॉइंट जो है अधिक है, 3 है। इसीलिए यहाँ पे भी 3 अंक के बाद इधर राइट साइड से 3 अंक के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 16 हो गया, 2 डिजिट 1 0 0 बैठा देंगे, हम लोग का आंसर यही आ जाएगा। यही हम लोग का क्या हो गया, इसके लिए यही आंसर आ गया। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए क्या है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बनाइए इस टाइप का क्वेश्चन और घर में प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।